अब मंगोलिया जाना जाता है चिंगिस खान की वजह से, क्योंकि वो एक ऐसा अकेला इंसान था जिसने इतना बड़ा एम्पायर बनाया। अकेला इंसान, मतलब ब्रिटिश एम्पायर तो हो गया, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। 16% पूरी पृथ्वी का एक्वायर कर लिया था उसने। हाँ, इतना एग्रेसिव था कहते हैं। बट इंडिया आया था, इंडिया नहीं कर पाया वो। तो ये ले लो, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया और लेके यूरोप तक कब्जा कर लिया था उसने। तो अब इसके पीछे जो मेन बात है, जैसे इतना बड़ा एम्परर था भाई, वो मरा तो उसकी कब्र कहाँ है? मेरे दिमाग में सवाल आया कि भाई इसकी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल हीरो था। तो उसके पीछे की क्या कहानी है कि जानबूझ के उस टाइम में उसको कहाँ दफनाया जा रहा है, छुपाया गया, क्योंकि उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था कि जो दूसरे जो जिनको कब्जा किया, जिनको मारा, जिनके रिश्तेदार थे, वो आके कहीं उसकी कब्र पे कुछ ऐसा काम ना कर दें जो चेंगिस खान का जो नाम है उसका मतलब डिग्रेड हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जब चेंगिस खान मरा तो उसको ऐसी जगह दफनाया जो एक तो बहुत दूर थी। कहते हैं जहाँ दफन हुआ था वहाँ पर 1000 घोड़े चलाए गए ताकि ज़मीन फ्लैट हो जाए, पता ना चले कब्र कहाँ है। और एक रिवर को मोड़ दिया ताकि उसके ऊपर रह जाए। और जिन लोगों ने भी उसकी जो फ्यूनरल था वो अटेंड किया था, उसके खुद के बच्चों को छोड़ के सब मार दिए धीरे धीरे 5 से 6 महीने के अंदर, ताकि ये बात कहीं भी ना जाए कि आखिर में चेंगिस खान है कहाँ। अब कहते हैं कि जो मंगोलिया की सरकार है, उन्होंने जैसे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वेज होते हैं उन्होंने करके, शायद उनको पता है, बट ये भी एक नेशनल सीक्रेट है, जैसे हम लोगों का नेशनल सीक्रेट होते हैं, तो ये मंगोलिया का नेशनल सीक्रेट है कि चेंगिस खान है कहाँ, क्योंकि ये उनका नाम है। उससे पहले मंगोलिया में कोई सिंगल भाषा नहीं थी, मंगोलियंस को मंगोलिया नहीं बोला जाता, ये अलग अलग थे। तो वो एक ही जगह लेके आया, एक भाषा बनाई, तो इसलिए उसका बहुत नाम है भाई, ये है। अच्छा भाई, एक कंट्री है जो बहुत फेमस हो रही है इंडियंस के लिए, बहुत लोग वहाँ फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं, कजाकिस्तान आजकल बहुत फेमस है रील पर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा वहाँ के कुछ लोगों के साथ, तो क्या सीन था वो मैं चाहता हूँ आप बताओ ऑडियंस को। यार देखो, अगर कंट्री वाइज देखा जाए, आदमी क्यों जाता है, घूमने जाता है, सुंदरता के लिए जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मानना यह है कि एक्सपीरियंस बढ़िया तब होता है जब लोग प्लस नज़ारे खूबसूरत हों। कई जगह नज़ारे भी अच्छे नहीं थे। इंडोनेशिया में तुम्हें बताऊं तो शायद उतना नहीं बोल सकता कि बहुत वो है, बट वो लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए बार बार मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसा लगता है अपना सा है। अब कजाकिस्तान में क्या हुआ कि भाई लैंड करते से ही, और जितने भी दिन मैं रहा हूँ, मुझे नहीं लगता एक भी दिन ऐसा रहा होगा किसी ने मुझसे पूछा ना हो कि हिंदू हो या मुसलमान हो, और कोई भी। मतलब भाई मैं टैक्सी से उतर रहा हूँ और मतलब बंदा आ रहा है कि टैक्सी लेके जाओगे आप, मैंने कहा ठीक है भाई, हाँ जी हाँ जाना है, तो वो बोलता हिंदू या मुस्लिम। अब मैंने बोला यार पता नहीं, शायद पूछ रहा होगा, कोई वो होगा, ठीक है भाई, उसको बता दिया मैंने। उसके बाद मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, गाड़ी में मेरे व्लॉग में भी आएगा, व्लॉग में भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ, वो गाड़ी वाला ड्राइवर चला रहा है, बोलता है यू फ्रॉम इंडिया, मैंने यस, कहता है हिंदू मुस्लिम। मैं बोला भाई क्या ही मतलब है। और चलो ठीक है भाई, तुझे भी बता दिया। मेरे जो हॉस्टल में जो पोंछा लगाती है, मतलब बाथरूम साफ करती थी, 2-3 मैं 4-5 दिन था एक ही हॉस्टल में, तो हो जाता ना थोड़ा आप फ्रैंक हो जाते हो। तो एक दिन हम खाना बनाए थे, उसको ऑफर किया, काफ़ी अच्छी उससे बातचीत थी। तीसरे दिन उसने भी पूछ लिया, फिर उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया। मैं वो काम कर रहा था कि यहाँ सब खाना खाते हैं, आप अंदर काम कर लो, ये कर लो, रूड हो जाता थोड़ा है, सुनते अजीब ही। सा बिहेवियर हो जाता भाई उनका, ये बोलते ही ना। तो ये मुझे ठीक नहीं लगा कि एक अगर आपको टूरिस्ट कंट्री बनना है तो इस तरीके का। और किसी कंट्री में देखा है आपने ऐसा? भाई मैंने तो नहीं देखा, रिलीजन पे तो कहीं भी नहीं देखा, उनको है थोड़ा ऑब्सेशन। इंडियंस को लेकर बिहेवियर अलग देखा है आपने चाइना, जापान या कहीं पे? इंडियंस को क्योंकि लेके जैसे जापानीज थोड़े शांत नेचर के हैं, इंडियंस को कहा जाता है बहुत लाउड होते हैं और हो हल्ला करते हैं, तो ऐसा कुछ देखा आपने जापानीज में या किसी और कंट्री में इंडियंस के प्रति बिहेवियर? यार मैंने तो नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा भेदभाव, देखा ही नहीं मैंने, सच बताऊं तो कहीं भी। वो जो चाइना वाली बात भी बता रहा था, हो सकता है उसकी कुछ अलग पॉलिसी हो, तो मैं ये नहीं बोल सकता भेदभाव है, बट यहाँ देखा कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो जज करते हैं फिर तुमको ये फिर वो जानकर कि तुम बिहेवियर हिंदू आपको हो। वहीं दिख जाता है कि इस बंदे का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, कि अलग है वो। जैसे मैंने, हाँ ये मैंने वहाँ देखा है, सही बोल रहे हो, कि इजिप्ट में। इजिप्ट की रील भी आपकी बहुत फटी थी ना, कि वो पानी की बोतल का रेट हर दुकान पे अलग होगा। वो बंदे यार अलग ही हैं यार, वो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये पागल हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। आप एक ही स्टॉल पे अब खाना खाया आपने, अब दोबारा जाओगे उसको आपको अलग पैसे बताएगा, कोई फिक्स्ड मेन्यू नहीं होता उनका। मेन्यू। टूरिस्ट को तो बिल्कुल लूटते हैं भाई वो, और आप इरिटेट हो जाते हो। देखो हमारे यहाँ भी अंग्रेजों को किया जाता है, बट एक लिमिट होती है। अगर आप आसपास के लोगों से बोलोगे भाई मेरी हेल्प कर दे, तो आपको पता है इंडियंस का बिहेवियर भाई, अड़ जाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ के लोकली मजाक लेने लगते हैं, आपकी हंसने लगेंगे। बोतल का देखो मैंने कितना रैंडम, मैं इतना श्योर था कि मैं किसी भी शॉप में जाऊँगा तो वही ठगेगा,
मैंने व्लॉग बनाया, मैं उसमें गया और मेरे पास कैमरा है, कह रहा है 20, फिर 15, फिर 10, फिर 10 दे दो, फिर 5 दे दो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि इतना फ़र्क होता है भाई, 200 रुपये की बोतल दे रहा है, 150 की दे रहा है, तो ये थोड़ा है। बट कजाकिस्तान में एक चीज़ और थी, मैं तुम्हें बता दूं कि चलो ये वाला फेस तो मैंने बता दिया कि हिंदू मुस्लिम, बट वहाँ पर एक इंडियंस की भी बहुत गलत बात है, अंकल्स की। मुझे एक इंडियन अंकल मिले थे, देख लेना, इसको काटना है तो काट भी देना। वो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि कई बार गाली पड़ना भी ठीक है हमें, थोड़ी बहुत। क्या कर रहे थे वो ऐसा? बहुत बदतमीजी कर रहे थे भाई, बहुत ओवर। वो 4-5 अंकल का ग्रुप था। जब हम ऊपर गए, एक तो हम इंडियंस को ये समझना पड़ेगा कि भाई जो चाइनीज़ होते हैं ना, जो जिनके फेस ऐसे होते हैं एशियन फेस, वो सब चाइनीज़ नहीं होते। और एक बात है वो ऑब्जर्व करना कि जितनी भी चाइना के आसपास कंट्री है ना, फिलीपींस हो गए, जापान हो गए, साउथ कोरियंस हो गए, अगर आप इनको चाइनीज़ बोल दोगे ना तो ये इनके लिए गाली है, बहुत बुरी गाली है। क्योंकि आप किसी की आइडेंटिटी, यार हमें उसने मुझे बताया था, जो साउथ कोरिया आया था ना, किसी ने उसको चाइनीज़ बोला होगा, तो कह रहा यार ऐसे ऐसे। तो मैंने पूछा उससे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो कह रहा यार नॉर्मल सी बात है, आपको कोई पाकिस्तानी बोले लगेगा ना, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी भी तो है ना। तो ये क्या करते हैं हमारे वाले बंदे सबको, अरे आर यू फ्रॉम चाइना, तो वो भड़क जाते हैं कि यार तू कजाकिस्तान भी बोल सकता है, तू साउथ कोरिया भी बोल सकता है, तू जापान भी बोल सकता है, फिलीपींस बोल सकता है। कायदे में तो हमारे फेस वाले देश बहुत कम है, अगर आप देखा जाए तो एशियन फेस वाले तो बहुत सारे हैं, तो आप सबको चाइनीज़ बता दे रहे हो। उसके बाद चलो ठीक है भाई, ये अपने देश के लोगों को नहीं छोड़ते ये, और बाहर वालों को तो कहाँ छोड़ेंगे। चलो हम इस चीज़ को ये भी बोल देंगे कि इग्नोरेंस है, नहीं पता, मैनर्स नहीं है। हम गाड़ी में बैठे तो भाई मैं ऐसे बैठा हूँ और पीछे सीट थी, 2-3 अंकल बैठे थे, मेरे बराबर में 2-3 आदमी बैठे हुए हैं। तो एक लड़की आई, तो ये पहले अंदर से कमेंट्री कर रहे हैं, इनको दिख रहा है कि मैं बैठा हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, मैं हिंदी समझ सकता हूँ, ठीक है। एक लड़की इंडियन बैठी है, तो हम तो समझ सकते हैं। तो कह रहा अरे अरे वो आ रही है, बैठा लो बैठा लो, बीच में बैठा लो। अंकल भाई हमारे पापा की उम्र के होंगे, 5-7, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ, वहाँ गेट पे एक लड़की बैठी थी, तो वो उस पर चढ़ा, इनमें से इनके ग्रुप का एक बंदा, और उसके यहाँ पे हाथ रख के चढ़ा भाई, ठीक है। तो मैंने कहा अरे भाई इधर भी तो हाथ रख सकते हो। कह रहा अरे ऐसे बोला वो। अब अपन भी क्या बोले, जब वो नहीं बोली, मैंने बोला भाई यहाँ भी तो हाथ रख के चढ़ सकते हो, तो चुप बैठ गया। तो फिर एक चाइनीज़ लड़की आई, वो जिसे बोल रहा था यहाँ बैठा लो, तो वो इनके बीच में बैठ गई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि भाई ये इतना एक्सट्रीम भी कर सकते हैं। 2 यहाँ बैठे थे, वो एक बीच में बैठी थी और एक बंदा इधर बैठा था। तो वो लड़की गोप्रो ले रही थी, गोप्रो था, इंस्टा 360 था। तो वो बात कर रही है, तो इससे पूछने कौन सा कैमरा है, ये है वो, बातें चल रही हैं। तो फिर उसको बोलते कि मैं यहाँ रहता हूँ इस स्ट्रीट पे है मेरा होटल, तुम कहाँ रहती हो। तो उसने बोला वो कुछ, तो कहता है यू पार्टी विद मी इन नाइट भाई सीधा, ठीक है अंकल भाई। और मैंने ना कैमरा ऑन कर लिया कि शायद ये अब रुक जाएगा, शर्म के मारे डालूंगा नहीं, बस यार मत कर यार, हम भी इंडियन हैं, फिर हमें गाली मिलती है। मैंने ऐसे ऑन कर लिया और मेरे फेस पे इतना गुस्सा दिख रहा है भाई, बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो चल रहा है। कह रहा कि ओके एट व्हाट टाइम यू स्लीप, व्हाट टाइम, मतलब टूटी बहुत ही, मैं तो सही बता रहा हूँ, वो अजीब इंग्लिश में बात कर रहे थे कि व्हाट टाइम यू स्लीप, 8 बजे, मैं लेने आ जाऊँगा, तो पार्टी करते हैं, ये करते हैं। तो कहती नो नो आई डोंट पार्टी। तो फिर अपने दोस्त से बोलता अरे यार ये तो बहुत जल्दी सो जाती है, ये तो मना कर रही है, इसकी दोस्त वोस्त देख कोई, वो भी तो आई है साथ में। तो यार आप नहीं देख रहे हो, आपके इंडिया की एक लड़की बैठी है, आपके इंडिया का ही लड़का बैठा है। पहली बात तो आप थोड़ा सा, तो मुझे नहीं पता आपको क्या कहा जाता है जब आप किसी देश में जाते हो, कौन सी पता नहीं फैंटेसी वाली वीडियोस देख के जाते हो, आपके ऐसे होते हैं लोग। तो अब सोचो कि वो तो लड़की थी, वो बहुत कूल थी, वो झेल के चली गई अपना, और वो उतरी भी, मैं तो उसको सल्यूट करता हूँ कि उसने इनको बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करा, मना करती रही कि नहीं मैं जल्दी सो जाती हूँ, 8 बजे सो जाती हूँ, होटल जाके सो जाती हूँ। अगर वो इंडिया वाला सीन होता, 10 लड़कों को बता देती और उनको पीटते, तो गलत थोड़ी था उसमें, पिटनी भी चाहिए अगर ऐसा काम कर रहे हो किसी देश में। भैया वो 4 लोग को ये बताएगी ना इंडियन थे, बदनामी होगी देश की। बदनाम तो है पूरा इंडिया ही होगा कि यहाँ पे ये लोग ऐसे हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई पासपोर्ट इशू करने से पहले एक टेस्ट वेस्ट सा हो जाए, सिविक सेंस की ना हो जाए भाई उस सिविक सेंस में ये फिर पढ़ के चले जाएंगे, यहाँ सही कर देंगे, विदेश जाके आपको पता है फिर ये चलेगा। तो ये है वो बड़ा शर्मनाक सी बात वहाँ कौन देख रहा है अंकल्स ज्यादा कर रहे हैं, मुझे लड़के नहीं मैंने आज तक देखे इंडिया के, हो सकते है एक आधा हो, बट जो अंकल्स टाइप होते हैं ना, ये इनके ना थोड़ी फैंटेसी भरी हुई है, जाके एकदम भाई नया नया बाहर जाना जो शुरू कर रहा है ना, ये थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है। हाँ अजीब हो जाते हैं, ये है भाई।